हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा, जो रिसेंट जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है एंड 6 इज वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ, एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 A B C और हमें क्या दी हुई, इसकी एक आइगन वैल्यू दी हुई है 6। ठीक है, ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो हमें यहाँ से 2 आइगन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हमें λ2 मालूम नहीं है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि 6 इसकी एक आइगन वैल्यू है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सेकंड आइगन वैल्यू फाइंड करके और ये रिलेशन सेटिस्फाई करा सकते हैं। अदरवाइज हम जानते हैं कि जो 2 बाई 2 का रिलेशन होता है करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, क्या होता है, λ² माइनस ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, ट्रेस क्या है यहाँ पर, ए की ट्रेस क्या है 2 + C, और डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट है 2C माइनस AB। ठीक है, तो हम इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालते हैं। तो क्या होता है करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल 2 बाई 2 मैट्रिक्स का, λ² माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, लेमडा आप ए की जगह क्या रख देंगे, लेमडा रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ लेमडा ये आई थिंक। ठीक है, λ² माइनस ट्रेस कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 2 + C प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखो वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज गिवन 6 हमें दिया हुआ है। तो अगर इसकी आइगन वैल्यू है λ1 एंड λ2 तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, हमने बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन या भी जहाँ पे रूट फाइंडिंग सीखा है वहाँ पे हमें अगर हमारे इस इक्वेशन के 2 रूट हैं तो जो रूट हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे λ = 6 पुट कर दिया। ठीक है, अगर ये इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, राइट। उसने क्या पूछा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली ट्रू। अगर हम यहाँ पे सी की वैल्यू 6 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंदी हो जाएगा क्योंकि हम इसको क्विक वे में करना चाहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप इस तरह से ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया, λ = 6 पुट कर दिया है यहाँ पे। अभी हो जाएगा 12 माइनस 6C प्लस 2C माइनस AB, राइट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे 24, यहाँ से कितना आ जाएगा -4C माइनस AB = 0। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसा हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, AB = 0, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, A + B = 0, C = 6। तो ये तीनों ऑप्शन को अगर हम देखें तो हम इनको किसी न किसी तरह से सेटिस्फाई करा लेंगे। लेकिन जो हमें उसने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली ट्रू, तो हमें ये डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ से कि दिस रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू फॉर दिस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा आया था जून 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन आईडी हमारी 704029, आप एक बार चेक कर लें क्वेश्चन आईडी को। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज फॉल्स। हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ए मस्ट बी रियल आइगन वैल्यू, मतलब ए के पास एक रियल आइगन वैल्यू तो होगी ही होगी। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एक 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है हमें। ठीक है, हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, एक 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर ओड है तो उसके पास एक एटलीस्ट 1 रियल आइगन वैल्यू, बाकी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ठीक है, तो सपोज इसके पास एटलीस्ट 1 रियल तो होंगी, सही, तीनों भी रियल हो सकती हैं। तो उसने हमसे स्टेटमेंट यही पूछा है कि ए मस्ट हैव अ रियल आइगन वैल्यू। क्या स्टेटमेंट है हमारा, ट्रू स्टेटमेंट है ये वाला। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसके पास क्या होगा, उसकी रैंक क्या हो जाएगी मैट्रिक्स की,
लेस देन n हो जाएगी, जो भी उसका 3 हो जाएगी, तो उसके पास क्या होगा, एक आइगन वैल्यू क्या होगी, हमेशा एक आइगन वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 होगी ही होगी। ठीक है, तो उसने पूछा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 0 देन 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है हमारा, ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड देखते हैं, उसमें थर्ड में क्या बोला, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नेगेटिव एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यूज। ठीक है, उसने क्या बोला है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव है। ठीक है, और इसके ये 3×3 का है, तो इसके पास 3 आइगन वैल्यू होगी, हमने मानी λ1 λ2 λ3। ठीक है, उसने एक आइगन वैल्यू में 3 दी हुई है। ठीक है, एक आइगन वैल्यू क्या दी हुई है, हमें 3 दी हुई है। अब बाकी क्या बोल रहा है वो, 3 इज एन आइगन वैल्यू देन ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें तो जो हमारी बाकी की 2 आइगन वैल्यू है वो कैसी हो सकती हैं, हमें डिटर्मिनेंट कैसा लाना है, नेगेटिव लाना है, तो या तो इसमें से एक पॉजिटिव हो जाए, एक आइगन वैल्यू नेगेटिव हो जाए। ठीक है, या ये पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, तभी हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, नेगेटिव बन पाएगा। ये 3 तो फिक्स है, गिवन है हमें। या फिर हम अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लें, सपोज मैंने इसको ले लिया अल्फ़ा को, जो हमारी λ2 है उसको मैंने ले लिया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और हम जानते हैं कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होती है किस में आती है, पेयर में आती है। तो एक आइगन वैल्यू ये आ गई, दूसरी आइगन वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू, तो 3 इंटू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू लेके चलते हैं तो ये वाली चीज़ हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव, बट हमें क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट क्या है हमारा, नेगेटिव आ जाएगा अगर हम कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू लेके चलते हैं इस केस में। तो हमें यहाँ पर ये वाला केस हमें छोड़ना है। ठीक है, हम इसकी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नहीं ले सकते, तो बचा कौन सा केस, ये दोनों केस बचे कि λ2 एंड λ3 या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, एक में से किसी को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने यही बोला है कि इफ़ द डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, वो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू नहीं ले सकता, तो उसके पास कौन सा ऑप्शन बचता है कि वो उसके पास रियल आइगन वैल्यू। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो गया हमारा, ट्रू हो गया है। अब लास्ट ऑप्शन को देखते हैं हम यहाँ पे कि इफ डिटर्मिनेंट ए इज पॉजिटिव एंड 3 इज आइगन वैल्यू देन ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है उसने, डिटर्मिनेंट क्या ले लिया है, डिटर्मिनेंट को पॉजिटिव बता रहा है वो। ठीक है, और एक आइगन वैल्यू क्या दी है हमें, 3 दी हुई, जैसे हमने प्रीवियस वाले केस में लिखा था। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट को पॉजिटिव बनाना है। तो सपोज हमने मान लिया डिटर्मिनेंट कैसे कैसे पॉजिटिव हो गया, कैसे कैसे पॉजिटिव हो सकता है, ये हमें 3 फिक्स है। ठीक है, पॉजिटिव बनाने के लिए या तो मैं इसको पॉजिटिव ले लूँ या इसको पॉजिटिव लें, दोनों पॉजिटिव हो जाए मेरे या दोनों नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अल्टरनेट साइन नहीं ले सकते यहाँ पे, एक ही वाला केस हो गया, एक ही वाला केस हो गया, या तो दोनों आइगन वैल्यू जो रेस्ट आइगन दोनों पॉजिटिव हो जाए तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, या दोनों को नेगेटिव ले लें तब भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा ये तो हमने बात करी किसमें, रियल में, रियल आइगन वैल्यू के लिए। अगर सपोज हम कॉम्प्लेक्स ले लें, क्या कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल है क्या, तो सपोज मैंने ये अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा ली, तो मुझे अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा लेना पड़ेगा। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने यहाँ देखा था कि इस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इस केस में भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यस, वी कैन टेक कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू एज वेल, रियल भी ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। बट हमें स्टेटमेंट में क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ए इज पॉजिटिव एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, फिर ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यू। उसने क्या बोला है कि उसके पास 3 रियल आइगन वैल्यू ही होगी, इसने बोला है मस्ट, विच इज क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू भी यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, उसने क्या पूछा था हमसे कि लेट ए बी 3×3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो गया हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया इस वाले ऑप्शन का। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए था।
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, ये भी जून 2023 में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। देखिए इसमें क्या कहता है, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन आर क्यूब एंड लेट एफ एक्स बिलोंग टू पोलिनोमियल रिंग ऑफ आर एक्स, ठीक है, डिनोटेड इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, सपोज टी इज नॉन जीरो एंड जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ टी। इफ़ वी राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू जी एक्स इन आर एक्स देन लीनियर ऑपरेटर जी टी इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक टी एक लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है, ठीक है, आर क्यूब से, और उसके बाद में हमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है, विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, एक्स इंटू जी एक्स दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारा जो लीनियर ऑपरेटर है टी ओ कहाँ से आ रहा है, आर क्यूब में से। तो जो इसका पोलिनोमियल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 3 डिग्री का। तो उसने पहले ही लिख दिया है कि जो टी है हमारा वो कैसा है, टी हमारा नॉन जीरो है एंड एक जीरो एक क्या है इसकी इज एन आइगन वैल्यू, ठीक है, जीरो इसकी एक आइगन वैल्यू है। फिर क्या बोला गया है कि जो हमारा एफ एक्स को अगर हम इस फॉर्म में लिखें एक्स इंटू समथिंग तो एक आइगन वैल्यू जीरो हो गई। बाकी जी एक्स के बारे में पूछा है उसने कि जी एक्स क्या होगा। अब जी एक्स क्या हो सकता है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 2 डिग्री का पोलिनोमियल है अगर ये हमारे पास। तो देखते हैं, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो उसने बोला कि देन लीनियर ऑपरेटर जी टी, तो हम इससे जो लीनियर ऑपरेटर बनाएंगे जी टी, तो वो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो उसने बोला है कि ये जीरो आएगा, ये हमें चेक करना है कि जी टी जीरो और नॉट, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ से, हमें टी सबसे पहले टी नॉन जीरो दिया हुआ है, जीरो एक आइगन वैल्यू। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो हमारा जी एक्स क्या क्या हो सकता है, आइदर दिस इज इन दिस फॉर्म, या तो एक्स स्क्वायर हो सकता है या फिर एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा हो सकता है, और x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। ये 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास यहाँ से जी एक्स की, ठीक है। या तो इस तरह से आ जाए, बाकी की दोनों आइगन वैल्यू जीरो हो जाए, या फिर एक आइगन वैल्यू जीरो एक आइगन वैल्यू नॉन जीरो, ठीक है। अगर ये दोनों केस होते हैं, अगर जीरो एक आइगन वैल्यू प्रेजेंट होती है तो जो जी टी है हमारा वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा इन दोनों केस में, अगर जीरो प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। लेकिन हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट मिल गया तो हमारा जी टी क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा इस केस में, नेवर जीरो, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। उसने बोला है कि हमेशा ही हमारा ऑपरेटर क्या होगा, जी टी जीरो होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम जी एक्स को इस तरह से लेके चलें एक्स स्क्वायर, या फिर इस तरह से हो जाए, हमारे पास 30 पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। और अगर हम इसे और तरह से देखना चाहें तो टी हमारा नॉन जीरो दिया है, तो मैं एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ यहाँ से, 0 1 0 0 0 0 0 0 0। आप या तो ये ले सकते हैं, इसमें जीरो आइगन वैल्यू, या फिर टी आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, 0 1 0 0 0 1 0 0, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि टी हमारा क्या है, नॉन जीरो है और जीरो एक आइगन वैल्यू है। तो अगर ये वाला केस हुआ एक्स स्क्वायर, पर हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हमेशा हमें एक्स स्क्वायर ही मिल जाए या एक्स माइनस अल्फा मिल जाए, तो तीनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझना चाहे तो अपेक्स हमें एक्स इंटू जी एक्स दिया हुआ है। उसने बोला है कि देन लीनियर ऑपरेटर जी टी इज जीरो ऑलवेज, ठीक है। उसने क्या बोला है कि जी टी ऑलवेज जीरो होगा। तो जी टी हमने देखा है यहाँ पे, जी टी हमारा क्या क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा हो सकता है, यही हो सकता है। इन दोनों केस में हमारे पास एक्स प्रेजेंट है तो जी टी जीरो हो जाएगा इस केस में, लेकिन इस केस में हमारा जी टी कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखें, हमें क्या दिया है, सिर्फ टी, सपोज टी इज नॉन जीरो एंड जीरो इज एन आइगन वैल्यू वेयर वैल्यू ऑफ टी विद एटलीस्ट 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ठीक है। इफ़ वी राइट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू जी एक्स इन आर एक्स देन लीनियर ऑपरेटर, इसमें भी जी टी के जीरो की बात की गई, पर इसमें क्या बोला गया हमें, जो जीरो आइगन वैल्यू है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो, हमें क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट 2 दी हुई है, 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। अगर
ये हुआ तो हमारे पास अगर 2 हुई तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हमारे पास 2 हो जाएगी, और अगर 3 हुई तो इस केस में एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को भी 3 होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम वही हमारे पास जो gx दिया हुआ है, हमें उसकी बात करनी है fx इंटू एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, हमारे पास वापस सिमिलरली वो 3 केस बन जाएंगे, 1 2 3। तो हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन सा केस हमेशा बनेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या दिया है, 0 की आइगन वैल्यू मल्टीप्लिसिटी 2, यानी कि हमारे पास जो एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो हमेशा 2 ऑर्डर का तो बनेगा ही सही मिनिमम। ठीक है, इस तरह से 0 1 0 0। ठीक है, थर्ड वाला हमारा 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 दी हुई है, एटलीस्ट 2 और 3। अगर हम 3 लेते हैं तो जो हमारा fx है वो क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। ठीक है, इसकी एल्जेब्रिकली मल्टीप्लिसिटी भी 3 हो जाएगी और ज्योमेट्रिक मल्टी, तो इस केस में हमारे मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। ठीक है, सारे आइगन वैल्यू 0 0 हो जाएगी, तो इस केस में हमारा जो ऑपरेटर है GT हमेशा 0 बनेगा। ठीक है, अगर हम क्या ले लें, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 ले लें। ठीक है, इस वाले केस को डिस्कस करते हैं, इस केस में तो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 ले लें। ठीक है, तो उस केस में हमारी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। तो उस केस में जो हमारा जो fx है वो क्या बनेगा, x² इंटू x माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहेंगे हम, जो हमारा GT बनेगा वो क्या बनेगा, g ऑफ x क्या बनेगा, x इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बन जाएगा, यही दिया हुआ है हमें। अब देखो यहाँ पे हमारा x का फैक्टर इसमें प्रेजेंट है, तो हमारे पास एक तो ये वाला केस बना था, इस केस में हमारा GT हमेशा 0 रहा। सेकंड केस ये बन रहा है हमारा, जब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हम 2 लेके चल रहे हैं, तो एक जॉर्डन ब्लॉक मिनिमम 2 ऑर्डर का प्रेजेंट होगा ही सही यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक है इस तरह की बन जाएगी अगर जॉर्डन ब्लॉक 2 ऑर्डर का हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा की 0 है ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो GT है वो किस फॉर्म में बनेगा, यहाँ पे GT इंटू टी माइनस अल्फ़ा। जो इसको अगर यहाँ t प्रेजेंट है तो अगर हम ये हमेशा क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। तो यहाँ से हम क्या से कह सकते हैं कि t हमारा क्या है, नॉन जीरो है, एंड g इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। इफ़ वी राइट fx इक्वल टू इन gx देन लीनियर ऑपरेटर gt इज 0। तो इस केस में हमारे पास इस तरह की टर्म मिल रही है। तो इन दोनों केस में हम क्या कह सकते हैं, जो gt है हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो and share with your friends.